हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, कैरी ऑन से रिलेटेड मैंने पिछले 2 वीडियो में आपसे बहुत सारी बातें करी थी। मैंने बताया भी था जो डेटा मुझे यहाँ से समझ में आया, जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आया है वो भी मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ें थी जो कि अनआंसर्ड थी, वो आज भी अनआंसर्ड है। इसमें से सबसे पहला सवाल जो सारे बच्चों ने अब पूछना शुरू किया है, जो कि बहुत जेन्युइन सा सवाल है, वो ये है कि सर अगर गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आ चुका है तो यूनिवर्सिटीज ने ऑफिशियल सर्कुलर निकाल के कॉलेजेस को डायरेक्टिव्स क्यों नहीं दिए कि भाई इस साल कैरी ऑन एप्लीकेबल है, तो बच्चों को कैरी ऑन के तहत जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए क्यों नहीं बताया गया। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। मैं भी कुछ दिनों से इसी बारे में वेट कर रहा था कि यार कब सर्कुलर आएगा और कब कॉलेजेस को डायरेक्टिव मिलेंगे, टीचर्स को पता चलेगा और टीचर्स आपको बताएंगे। लेकिन अब तक जितनी जानकारी मैं रखता हूं, पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है। किसी और यूनिवर्सिटी से कोई सर्कुलर आया है क्या? तो जो बाकी बच्चे देख रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कमेंट सेक्शन में आप बता दो, ताकि पता चले कि भाई एग्जैक्टली सर्कुलर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। रहा सवाल, सर ये जो जीआर है ये फेक है, तो फेक नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। मैंने इसको वापस से 2-3 बार पढ़ा, तब मुझे ये क्लियरली तो समझ में आ चुका है कि ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है, इसी साल के लिए 2024-25 के लिए, और सभी को एप्लीकेबल है अदर देन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। यहां पे तो अभियांत्रिकी क्लियरली मेंशन्ड है। अब 2-3 चीज़ें जो अभी भी अनआंसर्ड है वो मैं बता देता हूँ, स्पेसिफिकली पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो भाई आप चाहिए तो यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ से कुछ इंक्वायरी करो, क्योंकि मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको इन सेमेस्टर होती है, आपको एंड सेमेस्टर होती है। अगर आप इकट्ठा 10 सब्जेक्ट देने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हो क्या, इस बारे में आप सोचो। अगर आप बाय चांस कैरी ऑन को कंसिडर करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, इनसेम के बारे में जो क्लियर डायरेक्टिव्स देने चाहिए, पहले भी जब कैरी ऑन दिया था तब भी उन्होंने अच्छे से इनसेम के बारे में बताया नहीं था, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन के तहत बच्चे आगे बढ़े थे। प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होने वाले इसके बारे में भी उन्होंने क्लियरली कुछ आइडिया नहीं दिए। अभी इमीडिएटली जो इनसेम आएंगे तो उस इनसेम के टाइम पे हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, सब लोग जो जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन लिए कि नहीं, वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल है जो कि अभी भी अनआंसर्ड है दोस्तों। तो प्लीज़ जो लोग सोच रहे कि उनको कैरी ऑन के तहत आगे ही बढ़ना है, वो इन सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है क्या, ये पहली बात तो सोच लो। दूसरी चीज़, सच में अभी तक सर्कुलर नहीं आया है। अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पता चल जाएगा, और अगर मुझे पता चला तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे कि भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलर आया है, ये मैं बस आपको इन्फॉर्म करूंगा रिगार्डिंग दिस। और कुछ ज़्यादा जानकारी ना मेरे पास है ना मेरे टीम के पास है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी कॉलेजेस या फिर किसी और सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। मैं मेरे तरीके से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली जल्द से जल्द सर्कुलर आए और ये जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।